प्रतिशत का क्वेश्चन कैटेगरी की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी है किसी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है तथा उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंकों से 30 अंक ज्यादा है। इसका अधिक है 30 अंक, मेरा अधिक कितना होगा? एक लड़का प्राप्त कर रहा है 75%, मतलब 100 में 75 ये ला रहा है और दूसरा ला रहा है 100 में 60%, यानी 60 अंक ये ला रहा है। अर्थात ये 75 लाया, ये 60 लाया, कितना ज्यादा है? 15 लगा दीजिए। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। अगर परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा? अधिकतम अंक 100, 15 दूनी 30। संदीप को उत्तीर्ण अंकों का से 55% कम अंक मिलता है। संदीप एक लड़का है, जितना उत्तीर्ण अंक रखा गया उससे 55% कम अंक मिलता है और उसे 223.2 अंक मिले। संदीप को कितना मिल रहा है? 223.2। यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 62% हो, उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 62, यानी 100 में 62 को हिला देगा तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन संदीप को 55% कम अंक मिल रहा है, मतलब मिल कितना रहा है? 45%। 100 में 55 अंक अगर कम मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? 45 मिलता है, तो 45%। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 5 45, 20 5 100, ये 10 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। क्लियर है? गुना कर देते हैं। 9 27, 27.9 अंक मिल रहा है। क्लियर है? दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। क्या कह रहा है? परीक्षा का अधिकतम अंक गुणे कितने के टेबल में कट जाएगा? 8 के टेबल में कट जाएगा। कटा कर दे दीजिएगा, 8 के टेबल में कट जाएगा। अर्थात टोटल अंक कितना हो गया? 8। ये आया है क्वेश्चन, अभी हाल ही फिलहाल बताया। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना है। उसने 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे उम्मीदवार से या दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त कर रहा है। उसका 24 अंक कम है, मेरा कितना कम है? 120। इसका 60 प्राप्त हो रहा है, इसका 80 प्राप्त हो रहा है, कितना कम है? 20 केवल। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया कुल अंक 100। क्लियर है? कटा दे। 20 बचे 100, 24 बचे 120। क्लियर है? आगे देखिएगा आपसे। कह रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, कोई एक उम्मीदवार है वो 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंक से? 100 अंकों से। और लेकिन एक अन्य उम्मीदवार और 78% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक है। ये बताएं। देखिए इसका 78 प्राप्त करना है, मेरा 30% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 130 गुने 100। ये दूसरे उम्मीदवार को पता चल जाएगा कितना अंक प्राप्त कर रहा है। 78 यानी 60%। क्लियर है जी? अब लगाइए। दिया गया बटा अपना, इसका 100 अंक से फेल हो रहा है, 100 लिख दिया। मेरे हिसाब से कितने अंक? हम 50% अंक प्राप्त किए हैं जबकि प्राप्त करना था 60%। कितने अंक? 10 ना 50 प्राप्त करना था, प्राप्त किया है 60%, मतलब 10% अंकों से फेल है। दिया गया बटा अपना गुणे। ये क्वेश्चन शायद दो बार 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 था। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या 75,000 हो रहा है। बताइए 62,000 से बढ़कर 75,000 हो गया। कितना जनसंख्या बढ़ा है? 62,500 से बढ़कर 75,000 हो गया, अर्थात 12,500 जनसंख्या बढ़ चुका है। लेकिन ये बढ़ेगा किस पर? 62,500 पर। लिख दिए 62,500 गुने 100, प्रतिशत निकालना इसलिए गुना 100 कर दिया। 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए। 25 5 25 25 625, 25 5 125, 500 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 20%। देखिए 20% ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे चलते हैं।
कार का मूल्य में 50% प्रति वर्ष की दर से घटता हो तो इसका वर्तमान मूल्य अगर 75,000 हो तो 3 वर्ष पहले मूल्य क्या था? बहुत बेहतर क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? बताइए कहां से चलेंगे कि वर्तमान आ जाएंगे? 3 वर्ष पहले से। 3 वर्ष पहले हमको रेट नहीं पता है, कार का मूल्य हम मान लेते हैं 50% घट रहा है तो वो कितना जाएगा? 50। 100 में 50 घट जाएगा तो 50 ना जाएगा। 50/100 1 साल, 50/100 1 साल और फिर 50/100 1 साल, 3 साल हो गया। ये वर्तमान में आ गया, वर्तमान में इसका मूल्य दिया है 75। क्लियर है? घटा देते हैं 2 2 2 यानी हो जाएगा x/8 = 75 गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 8 7 56 4 60। बताइए एक नगर की वर्तमान जनसंख्या दिया है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। बताइए कहां से चलेंगे कि वर्तमान आ जाएंगे? 3 वर्ष पहले से। 3 वर्ष पहले की 2 वर्ष पहले किससे? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। मान लेते हैं 2 साल पहले नगर की जनसंख्या 1 था। अगर 20% की दर से बढ़ता है तो जनसंख्या कितना हो जाएगा? 130। 1 साल हो गया, फिर 30% बढ़ेगा तो 130/100 2 साल हो गया बराबर 9,091 कटा दीजिए, कट जाएगा ये 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 13 से कटाइए 63 91 0 13 दूनी 0 फिर 13 से कटा दीजिए 13 5 65 चौक अब 54 पर जितना शून्य हो। देखिए वर्तमान दिया है जनसंख्या और 2 साल बाद का पूछ रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या हमको पता है 2 साल बाद का पूछ रहा है, मतलब वर्तमान से चलते चलते 2 साल बाद आएगा तो वर्तमान जो जनसंख्या वो लिख दिए 16 आ जाएगा। और 5% बढ़ रहा है तो 5% बढ़ रहा है तो लिखेंगे 105/100 फिर 105/100 कटा दीजिए 21 20 ठीक है। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 2 से कटाइए 80 2 से कटाइए 40। अब 40 गुने 21 के साथ 441। क्लियर है? तो 40 में 1 से गुणा करेंगे तो 40, लास्ट में 40 आएगा। लास्ट में 40 किसका है? इसका है, मार दी। क्लियर है? आगे 64 नंबर देखिएगा। कोई स्कूटर खरीदा गया है, 8,000 में खरीदा गया है स्कूटर, और स्कूटर का दाम जो है 10% जो है दर कम हो रहा है, प्रति वर्ष 10% कम हो रहा है। तो बताइए 2 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा? कहां से चलना स्टार्ट करेंगे? वर्तमान से चलेंगे तब 2 साल बाद आएगा ना, तो वर्तमान से लेकर चलते हैं। अभी कितना दाम है जी स्कूटर का? 84,000 रुपये। 10% कम हो रहा है, तो 10% कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे? 90/100 1 साल 2 साल हो गया। अब कटाइए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 2 0 से 2 0 गुना कीजिए 840 गुने 81। क्लियर है? 1 0 होगा 1 0 ये कमी नहीं नंबर। क्लियर है? कर लीजिए 81 में 84 से गुना कीजिए 4 एकम 4 4 इकाई अंक पर होगा। इसमें है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। गुना कर लीजिएगा आ जाएगा 68 40 68 040 आ रहा है ना। आगे 65। हरास का मतलब होता है, इंग्लिश में हरास को डिप्रिसिएशन बोला जाता है। हरास का मतलब होता है कमी, नया वर्ड नोट कर लीजिए। इंग्लिश में इसको डिप्रिसिएशन बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है हरास। कुछ शब्द है हरास, हरास का अर्थ होता है कमी। इसका अर्थ समझिए हरास क्या होता है। जैसे ये बेंच खरीद लिए हैं और बेंच का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे घिसा रहा है ये बेंच, तो इसका मूल्य में क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, हरास नया वर्ड है। चलिए देखते हैं
कह रहा है कि मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, मतलब कम होता है। मशीन का वर्तमान कीमत 25 है, तो 2 साल बाद क्या होगा? मतलब वर्तमान से चलेंगे तो 2 साल बाद आ जाएंगे, तो वर्तमान दे दिए 25 आएगा। अच्छा 2.5 लाख दे देते हैं। 10% कम हो रहा है तो दाम कितना हो जाएगा? 90। बोलिए 90%। 1 साल कितना साल है जी? 2 साल। तो एक बार और कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 1 1 कट गया, 1 0 1 0 2 0 कट गया, बचा कितना? 2500 गुने 81 होगा। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो लास्ट में जो है 2 ही शून्य आएगा। कितना शून्य आएगा? 2 शून्य। किस पर 2 शून्य है? इस पर आएगा ना 2 शून्य। 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख दिए, और 25 में 81 से गुणा करेंगे 20 घटा कर देख लीजिएगा। आगे 66 वर्ड समझिए। वन्यजीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। 2021 में कितना तेंदुए थे? 550। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना हो तो 2022 में तेंदुए की आबादी कितनी होगी? आसान है। अभी 550 है, 550। इसके अगले वर्ष में 2% की वृद्धि होगी, तो 2% देख लेते हैं कितना होता है। 102 लिख दे डायरेक्ट, लीजिए 102 डायरेक्ट लिख देते हैं। कैलकुलेशन आपको करना है, घटाइए 0 से 0 11, ये हो जाएगा 2 51। 51 में 11 से गुना कर देंगे, इसमें लास्ट में 1 है। देखिए 1 का 1 लिख देंगे, 5 है 6 और 5 का 5, 561 ऑप्शन नंबर सी। हाँ हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। हाँ देखिए कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। क्लियर है? यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 साल पहले भालू की जनसंख्या क्या है? कहां से चलेंगे जी? 2 साल पहले से कि वर्तमान से? पहले से चलेंगे तभी ना वर्तमान आएगा। तो 2 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा, पता है नहीं, तो मान लेते हैं x। 3% बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे? 103 बटा 100, 103 बटा 100 बराबर 21,218। यही ना जी? देखिए कटा रहे हैं, 103 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 106,09। 103 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 106,09। अब बताइए किसके टेबल में कटाएंगे कि ये कट जाएगा? 106 यानी 2 के टेबल में कट जाएगा ना, 2 से कटा देंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा। देख लीजिए 2 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 10 दूनी 20 21 आ गया। ये दोनों को गुना करके 2 के टेबल में कटा दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 पर 4 शून्य आ जाएगा, 20 अर्थात 20 में। क्लियर है? यहाँ स्क्वायर काम किया, नहीं तो यही कटाने में हालत खराब होता है। कितना के टेबल से कटेगा, कैसे कटेगा, आगे देखिए। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कार की कीमत क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत का समतुल्य परिवर्तन क्या होगा? मतलब एकमात्र परिवर्तन बताइए जो तीनों के मूल्य के क्या हो, बराबर। आसान है, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, हम बताए हैं 20% वृद्धि हो रहा है तो प्लस 20, और 10% वृद्धि हो रहा है तो प्लस 10। याद कीजिए 20 10 30 और 2
32% वृद्धि, और फिर इसको सोल्व कर लीजिए 5%। तो 32 और 5 37, 37 प्लस कुछ होगा, लेकिन 37 से ज्यादा कौन है, ये है। मार दिए, कुछ नहीं करेंगे क्या जी। अब ये नहीं कि देख रहे हो ऑप्शन 37 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो ये नहीं कि कैलकुलेशन करने लगिए, तब तक गए काम से। एग्जाम में देखिए 32 5 37 प्लस 37 से ज्यादा कोई है, हाँ है। अगर दो ऑप्शन होगा तब कैलकुलेशन हर बल सब हाँ बल छल बल तीनों लगाना है। आगे पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% बढ़ रहा है और दूसरे वर्ष के दौरान शहर की जनसंख्या में 4% घट रहा है। ठीक है, तो बताइए शहर की जनसंख्या 30,240 थी, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी? पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी? लास्ट में जनसंख्या कितना हो जा रहा है जी? 30,240। अब पहले वर्ष के अंत में मान लेते हैं जनसंख्या 100 था, तो पहले वर्ष के अंत में अगर जनसंख्या 100 होगा तो दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम होगा, तो दूसरे वर्ष के अंत में क्या होगा? 96 दिया गया बटा अपना गुण है, घटाइए 315 के टेबल में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 31,500 हो गया। इतना करना ही नहीं है।